आज आपको लघु सिद्धांत कौमुदी का इत संज्ञा प्रकरण पढ़ाना है। इससे पहले आप संज्ञा क्या होती है ये समझ चुके हैं। संज्ञा का तात्पर्य और संज्ञा शब्द से तात्पर्य होता है सम्यक ज्ञायते अनया सा संज्ञा, यानी जिससे भली भांति बोध हो, सम्यक भली भांति, ज्ञायते जाना जाए, ज्ञा अवबोधने धातु होती है, अनया जिसके द्वारा भली भांति जाना जाए वह संज्ञा है। जैसे राम संज्ञा है, इस राम पद से हमें ज्ञात होता है कि हम दशरथ पुत्र राम की बात कर रहे हैं, तो राम उसकी संज्ञा है। पंखा संज्ञा है, ये श्यामपट संज्ञा है, सुधाखंड संज्ञा है। इससे सुधाखंड शब्द से इस पदार्थ का बोध होता है, ये संज्ञा है। तो व्याकरण में संज्ञा का उतना ही महत्व है, यानी हम चाहे इस संसार में रहें या वर्ण संसार में रहें, दोनों में समान नियम है, बिल्कुल एक जैसा ही नियम है। जैसे हम यहाँ संज्ञा, जब हमारा जन्म होता है तो सबसे पहले संज्ञा करते हैं। अगर हम वर्ण जगत में जाएंगे तो वर्ण जगत में भी सर्वतः प्राक संज्ञा आवश्यक ही होती, संज्ञा करेंगे सबसे पहले। जो ही जन्म होगा सबसे पहले संज्ञा, बिना संज्ञा के हमें ये पता नहीं चल सकता कि हम कैसे व्यवहार की सुविधा के लिए संज्ञा, प्रयोजन यही है उसका, व्यवहार सुविधा के लिए संज्ञा आवश्यक है। अगर संज्ञा नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? आपको संस्कृत पढ़ाने कौन आएगा? वो कहेंगे साहब उनका है पर वो नहीं आए, कौन? अगर आपके पास मेरी संज्ञा है गोविंद तो आप कहेंगे हाँ गोविंद नहीं आए, तो ये संज्ञा है, इससे भली भांति पता चल गया। इसलिए सम्यक ज्ञायते अनया सा संज्ञा। इसमें हम सबसे पहले लघु सिद्धांत कौमुदी में इत संज्ञा पढ़ाएंगे। इत ये संज्ञा है किसकी? चूंकि वर्ण जगत है तो ये वर्णों की संज्ञा है। किस किस वर्णों की है? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में संज्ञा प्रकरण एक जगह दिया हुआ है पूरा। एतदर्थ संज्ञा प्रकरण के लिए हमको भटकने की कहीं जरूरत नहीं है। पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी में इत संज्ञा करने के लिए 6 सूत्र हैं आपके, कुल 6 सूत्र संज्ञा प्रकरण के लिए हैं। उनमें उपदेशे अजनुनासिक इत, हलन्त्यम, आदिर्यि, टूडोवः, श प्रत्ययस्य, चूटू और लसत्व तद्धिते, ये 6 सूत्र हैं। अब इनको हमको पढ़ना है, ये 6 सूत्र हैं, इनके माध्यम से हमें कैसे पढ़ना है? उपदेशे अजनुनासिक इत। एक बच्चों ध्यान से ये हो रहा है कि हम सूत्र का अर्थ कैसे करते हैं। जैसे हमको बड़ा संकट होता है, सूत्र का अर्थ सूत्र में सन्निहित होता है, नहीं तो कोई कुछ भी अर्थ कर लेगा। सूत्र का अर्थ सूत्र में सन्निहित होता है। जैसे उपदेशे अजनुनासिक इत, तो इस सूत्र का अर्थ इसी में लिखा हुआ है। उपदेश में अच आप जानते हैं, पूर्व में पढ़ा चुके हैं आपको। अच संज्ञा है, किसकी संज्ञा है? स्वर की। स्वर किसे कहते हैं? स्वयं राजते इति स्वरः, जो स्वयं आत्मनिर्भर हों, जिनका हम उच्चारण उनकी स्वयं की सामर्थ्य से कर सकते हैं। अ का उच्चारण अ की सामर्थ्य से ही हो सकता है, ई का उच्चारण ई की सामर्थ्य से ही हो सकता है। लेकिन क, ख, ग, च, ट, त, प इनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता। इनके लिए उनकी सहायता अपेक्षित है। वो स्वयं है, आत्मनिर्भर है, इसलिए उनको कहते हैं स्वर। स्वयं राजते, स्वयं सुशोभते, अतएव स्वरा, इसलिए वो स्वर है ना। तो उपदेश में अच माने सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं वो सब अच स्वर की संज्ञा है, इसलिए सारे स्वर। अच कह दिया मतलब सभी स्वर। तो उपदेश में अच कैसा हो? अनुनासिक। ये अनुनासिक भी संज्ञा है, अच भी संज्ञा है, बिना संज्ञा के नहीं चलेगा काम, हम संज्ञा ही करेंगे, ये तो संज्ञा है सब। तो उपदेश में अच अनुनासिक हो तो उसकी इत संज्ञा होगी, यानी ये अच की इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। 2 ही तरह के वर्ण पाए जाते हैं पूरी वर्णमाला में, एक तो अच, दूसरे हल, यानी स्वर और व्यंजन। स्वरों की संज्ञा अच है और व्यंजनों की संज्ञा हल है ना। तो उपदेश किसे कहते हैं ये हमें समझना है। उपदेश किसे कहते हैं भाई? हम उपदेश सबको पूछेंगे उपदेश किसे कहते हैं, तो उपदेश है आदि उच्चारण को उपदेश कहते हैं। आदि उच्चारण किसका? हम सबसे पहले आदि उच्चारण किसका? तो हम इसके लिए कहते हैं त्रिमुनि व्याकरण उच्यते। 3 मुनियों की व्याकरण 3 मुनियों ने बनाई, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन।
पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, कात्यायन ने उस पर वार्तिक पाठ लिखा। इन तीनों मुनियों का आदि उच्चारण उपदेश कहलाता है। अब वो मुनि नहीं, और जब वो मुनि थे तब हम नहीं, तो हमें कैसे पता कि उनका आदि उच्चारण क्या है? तो आपकी सुविधा के लिए एक सूत्र श्लोकबद्ध कर दिया उसको। धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, इनको उपदेश कहते हैं। धातु सूत्र पाठ, गण पाठ, गुणादि पाठ, आगम प्रत्यय आदेश, इन सबको उपदेश कहते हैं। तो यानी उपदेश अवस्था में, अब हमारी समझ में सूत्रांत रूपेण आ जाएगा कि उपदेश अवस्था में कोई भी अच यदि अनुनासिक हो, अनुनासिक संज्ञा है ना। अनुनासिक शब्द का अर्थ क्या होता है आपको पता? अनु पश्चात अर्थ को देता है, नासिका माने नाम, यानी पीछे पीछे नाम। यानी ये सारे वर्णों का उच्चारण मुंह से होता है, लेकिन कुछ ऐसे अच हैं जिनमें मुंह से उच्चारण तो होता ही है, लेकिन अनु पश्चात नासिका, जैसे अंक, गंगा बोल रहे ना ये, ऐसे अंश। तो अब अ यहां पर है जो अनुनासिक है, कुछ होते हैं अननुनासिक, जैसे अक्षर, तो यहां पर अ अननुनासिक है, यहां पर अनुनासिक नहीं है। तो अनुनासिक हो और उपदेश में हो, ऐसा अच इत कहलाएगा, अर्थात उसकी संज्ञा इत होगी, अर्थात उसका नाम इत होगा, उसको इत कहेंगे, उसका नाम है इत। ये तो हो गया इसका। अब कहेंगे हलंत्यम। ये हलंत्यम सूत्र दूसरा, ये व्यंजन की हल की इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। अब इसमें केवल दो ही पद हैं, एक तो है हल, एक है अंत्यम। तो हम कहेंगे हल और अंत्यम। अब आगे इसमें कुछ दे नहीं रखा है, इसका अर्थ कैसे निकालेंगे हम? इसका सूत्र का अर्थ सूत्र में होता है, ये मैंने कहा, तो सूत्र का अर्थ कैसे निकालेंगे हम? तो यहां पर एक अनुवृत्ति होती है, उसको कहते हैं अनुवृत्ति। अनुवृत्ति का क्या मतलब होता है? देखो, नियम पहले नहीं बनते, नियम बने बनाए होते हैं, केवल उनको बनाया जाता है। अपनी ओर से कोई नियम लाते वो नियम नहीं चलता। ओके, तो नियम कैसे है? अनुवृत्ति। अनुवृत्ति हम रोजाना हम काम में लेते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ कक्षा में आया आपको और पुस्तकें लाया 10, तो मैंने कहा बच्चे राम तुम आओ, आ गया। मैंने कहा उससे ये लघु सिद्धांत कौमुदी देवदत्त को दे दो, ये पूरा वाक्य बोला मैंने, लघु सिद्धांत कौमुदी देवदत्त को दे दो। और फिर दूसरा वाक्य बोला हरिदत्त को। क्या करेंगे आप? हरिदत्त को क्या करेंगे? ना तो उसको उठा के भगाएंगे, ना उसके साथ कुछ और करेंगे। एक लघु सिद्धांत कौमुदी की पुस्तक उठाएंगे और हरिदत्त को भी दे देंगे। ये अर्थ आपको कहां से आया कि उसको पुस्तक ही देनी है, यही लघु सिद्धांत कौमुदी देनी है? ये पूर्व वाक्य से आपने अर्थ को ले लिया। इसको कहते हैं अनुवृत्ति। पापा को बाहर जाना है, वो करे भैंस को पानी पिला देना, पूरा वाक्य बोल दिया। दूसरा वाक्य फिर बोलेंगे गाय को क्या करना है? खोल के भगाना है ना, पानी पिलाना है। क्यों? पूरा अर्थ वहां से ले लिया, गाय को भी पानी पिला देना। उसमें और तीसरा वाक्य भी हो सकता है, घोड़े को भी क्या करना है? पानी पिलाना है। तो ये जो अर्थ लिया पानी पिलाना है, यह है अनुवृत्ति कहलाती है। इसी तरह पूर्व वाक्य से सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्र में जो पद दिखाई नहीं दे रहा उसको सूत्रांतर से ले लेना चाहिए। इसी तरह ये इसके तुरंत बाद का श्लोक है, वो बाद का सूत्र है। तो यानी उपदेश में अंत में होने वाला हल इत संज्ञक होता है। अब ये अर्थ पूरा आ गया, इत आ गया यहां से और उपदेश आ गया। उपदेश में अंत में होने वाला हल इत संज्ञक होता है, अर्थात उसका नाम इत होता है। ये हल की इत संज्ञा हो गई। तो ये अच और हल दोनों तरह के वर्णों का हो गया। अब हम दूसरे और चलते हैं। हम जब व्याकरण हमको पढ़ने में आ गए तो कुछ तो धातुएं आएंगी, प्रत्यय आएंगे, उनका क्या करेंगे हम? उनमें भी हमको इत संज्ञा करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे भी हमको। तो धातु के लिए हमारे पास में एक है आदरणीय पुडव, यानी उपदेशस्थ उपदेश में धातु के आदि में, धातु के बिगिनिंग में ये टू और डू, ये अगर आ जाए, जैसे ये आया तो ये आ जाएगा ये मी दाम, ये यमिदाम धातु होती है स्नेह। उसी तरह टू
टू वे प्री, टू वे प्री कंपनी, ये कंपन अर्थ में होती है। इसी तरह डू है ना, क्या कहते हैं, डू का डुक्रिय करने, डुक्रिय करने है ना। तो ऐसे अब इसमें आया धातु के आदि में, उपदेश में धातु के आदि में ये आ गया, टू आ गया, डू आ गया, तो इनकी इत संज्ञा होगी। तो ये तीनों इत संज्ञक हो जाएंगे, ये तीनों इत संज्ञक, इनका नाम इत कहलाएगा, इत संज्ञक हो जाएंगे, अर्थात इनका नाम इत है, इनको हम इत कहेंगे। इसी तरह प्रत्यय, चौथा सूत्र बनाया स प्रत्यय से, प्रत्यय के लिए तीनों ही सूत्र प्रत्यय के लिए, श प्रत्यय से चटु और लसक तद्धित, यानी ये मूर्धन्य शकार है, श्रौ श्रौ। प्रत्यय से, प्रत्यय के आदि में अगर षकार हो तो उसकी इत संज्ञा होगी, उसकी क्या होगी, इत संज्ञा, अर्थात वह इत कहलाएगा। जैसे शाकल प्रत्यय है, प्रत्यय के आदि में बोला ना, शाकल प्रत्यय है, तो ये शाकल प्रत्यय है, इसके आदि में श्रौ है, इसको कहेंगे इत, अर्थात इस श्रौ का नाम इत है। इसी प्रकार दूसरा सूत्र है, ये अलग सूत्र है, प्रत्यय वाला दूसरा है चुटु, यानी प्रत्यय के आदि में चवर्ग और टवर्ग, चवर्ग और टवर्ग, इनकी इत संज्ञा होगी, ये इत संज्ञक होंगे। जैसे जस, जस प्रत्यय है, जस प्रत्यय में ज ये है। इसी तरह घ, शश, नहीं सॉरी, शप, शश, ये जितने भी हैं तो ये चुटू से हो जाएगी, है ना, चवर्ग और टवर्ग, तो इनकी ऐसे हो जाएगी, चवर्ग से और टवर्ग की इससे, है ना। इसी तरह अब आपके लसक तद्धिते अलग सूत्र है, यानी प्रत्यय के आदि में ल, श, कु, कवर, कु का अर्थ है ल, श, कु, अतद्धिते, तद्धित से भिन्न। अगर तद्धित का कोई प्रत्यय है तो इत संज्ञा नहीं करेगा ये, बाकी तद्धित से भिन्न जितने भी प्रत्यय हैं उन सब की, जो प्रत्यय के आदि में उन सारे जो ये अक्षर हो, ल, श, कु, कु मतलब कवर, क, ख, ग, घ, ङ, पांचों ये, इनकी इत संज्ञा होगी। ये पांचों इत संज्ञा विधायक सूत्र हैं। इनके अतिरिक्त दो सूत्र इनके साथ में हैं, एक है न विभक्तौ सुषमा, इसका मतलब है कि ये कहते हैं इत संज्ञा होगी, परंतु ये सूत्र निषेध सूत्र है। ये कहता है विभक्ति में अगर तू तवर्ग, शकार और मकार, श और म, ये है तवर्ग, पांच हो गए, स एक, दंत सकार, म पांच हो गए, पांच तो ये हो गए, दो ही हो गए, सात। ये अगर विभक्तिस्थ हैं, विभक्ति में स्थित हैं, यानी विभक्ति भी नाम है, विभक्तिश्च, ये विभक्ति संज्ञा करने वाला, तो विभक्ति में जो है उनकी इत संज्ञा नहीं होगी, उनकी इत संज्ञा नहीं होगी। जो विभक्ति में स्थित रहेंगे कौन कौन से, तू, तवर्ग, सकार और मकार, ये सात अगर विभक्ति में हैं तो इनकी इत संज्ञा नहीं होगी। और फिर लास्ट का है आपके तस्य लोपः, ये ऐसा सूत्र है तस्य लोपः, ये कहता है कि अगर जिसकी इत संज्ञा हुई है, चाहे किसी भी सूत्र से कोई जो भी इत संज्ञा हुई है, उसका लोप हो जाएगा, इत संज्ञक लोप होगा। इतना आपके लिए आज पर्याप्त।